रात का शिकार। दिल्ली की चमक दमक से दूर एक छोटा सा कस्बा वहानपुर अपने आप में पुरानी कहानियों और भूत प्रेत की मान्यताओं का गढ़ था। यहाँ के युवाओं में एक नया ट्रेंड चल रहा था, रात का शिकार। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो जहां युवा दोस्त रात में कस्बे के पुराने किले में जाकर डर को चुनौती देते थे, उनके हौसले और कैमरे सामने रहते थे। अर्पित, नेहा, तनवीर और रोहित इस 4 दोस्त की टोली थी जो इस चैलेंज को पूरा करने के लिए रात 12 बजे किले में जाने का फैसला करती है। अर्पित के चैनल के लिए यह वीडियो उनके सब्सक्राइबर्स बढ़ाने का मौका था। नेहा थोड़ी नर्वस थी, मगर ग्रुप की बातों में वह भी शामिल हो गई। कस्बे में कहा जाता था कि किले में पहले एक दैत्य या आत्मा का बसेरा था। लोग कहते थे कि अमावस की रात को वह शिकारियों के रूप में बदल जाती थी जो किसी को भी पकड़ सकती थी। कई साल पहले कस्बे के युवा विक्रम की रहस्यमय मौत हुई थी, जिसने यह कहानी और भयानक बना दिया था। चारों दोस्त अपने स्मार्टफोन, कैमरे और फैंस की उम्मीदों के साथ किले के गेट खोलते हैं। अंधेरा और सन्नाटा, हवा में अजीब सी ठंडक थी, जैसे किसी ने जगह को शापित कर रखा हो। नेहा धीरे से कहती है, क्या हमें हट जाना चाहिए? अर्पित जवाब देता है, डर पानी की तरह है, जितना हमें खुद पर कंट्रोल होगा उतना ही पानी गहरे समंदर में जाएगा। जैसे ही वे अंदर जाते हैं, अजीब आवाजें आने लगती हैं, कभी दूर से हौंकार तो कभी जमीन के नीचे कहीं से कोई चीख। तनवीर का मोबाइल बत्ती बंद हो जाता है। रोहित ने फोन की फ्लैश चालू की तो उसके सामने एक सफेद साया झलकता है। सब घबरा जाते हैं, लेकिन अर्पित उन्हें सांत्वना देता है। किले के अंदर एक पुरानी दरवाजा एकाएक जोर से खुलने लगता है और अंदर से ठंडी हवा के झोंके निकलते हैं। चारों दोस्त एक कमरे में फंसे हुए महसूस करते हैं, जहां दीवारों पर पुरानी खून की तस्वीरें और अजीब शिलालेख थे। नेहा का झुका हुआ सिर अचानक जोर से ऊपर उठता है, उसकी आंखें एकदम लाल हो जाती हैं। कुछ देर बाद तनवीर को कुछ हो जाता है, उसकी आवाज में खून की हसरत झलकती है। उसे समझ नहीं आ रहा कि वो खुद है या कोई और। वह चिल्लाता है, मुझे छोड़ो, मैं तुम्हारा फिर से शिकार नहीं बनना चाहता। सब घबराकर उसके पास जाते हैं, पर उसकी बातें समझ में नहीं आती। तभी अर्पित की झोली में एक पुराना झुमका गिरता है, जो विक्रम के खोए हुए गहनों में से एक था, जिसे उसने कई बार देखा था। रोहित अचानक बेहोश हो जाता है, उसका शरीर अजीब तरह से कंपाने लगता है और उसकी शरीर की आवाज बदल जाती है। वह कहता है, मैं अब तुम्हारा साथ नहीं दूंगा, अब मेरी जगह कोई और लेगा। नेहा, जो पढ़ी लिखी लड़की थी, किले के शिलालेख की तस्वीरें लेती है। वह उन संकेतों को समझने लगती है जो बताते थे कि विक्रम की आत्मा शापित नहीं, जादू और छल से बंधी थी। विक्रम और उसके दोस्तों पर काले जादू का असर था, जिसे कोई पुरानी रीति रिवाज कबूलने वाला जानता था। यह आत्मा केवल उन लोगों को नुकसान पहुंचाती थी जो घमंडी, दिखावे वाले और अभिमानी थे, जैसे आज के युवा अक्सर सोशल मीडिया पर दिखते थे। विक्रम की आत्मा खुद को शेर की तरह बदलती थी, जो अपनी पीड़ा और अपमान का बदला लेना चाहती थी। नेहा अपने ज्ञान से 5 सदस्यों को समझाती है कि आत्मा से लड़ाई सिर्फ शारीरिक नहीं, बल्कि मन की झूठी नादानी और घमंड को त्यागनी होगी। तभी अर्पित अपनी गलती स्वीकार करता है कि वह पूरा चैलेंज केवल प्रसिद्धि के लिए कर रहा था, न कि अपने डर से लड़ने के लिए।
वे सब मिलकर पुराने शिलालेखों के अनुसार एक मंत्र पढ़ते हैं जो आत्मा की पीड़ा को कम करता है। रात का संघर्ष भयंकर था, जिसमें विक्रम का शेर रूप निकल आता है, मगर दोस्तों की समझदारी और एकजुटता से वह वापस शांत हो जाता है। अगली सुबह जब सूरज निकलता है तो चारों दोस्त किले से बाहर निकलते हैं, जो अब उनका दूसरा घर बन चुका था। उन्होंने न केवल आत्मा को शांत किया था, बल्कि खुद की कमजोरी और घमंड से लड़ना भी सीखा था। उनका असली जुनून अब डर से नहीं, बल्कि समझ और संवेदनशीलता से जुड़ा था। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होता है, लेकिन अब उनके हजारों फॉलोअर्स उन्हें केवल हिम्मत के लिए नहीं, बल्कि सच्चाई के लिए भी देखते हैं।